हेलो बच्चों, मैं शशांक आपका स्वागत करता हूं माई पाठशाला डिफेंस में। जैसे कि आपको पता है कि सीडीएस के जो एग्ज़ाम है वो 16 अप्रैल को है और अब आपके पास तो 60 डेज भी नहीं रह गए हैं। तो किस तरीके से करनी है आपको तैयारी, करंट अफेयर जो सबसे बड़ा बवंडर बना रहता है, कैसे करना है उसे हल, आज हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। अब ध्यान समझिएगा कि आपका जो पेपर लगा हुआ है, अगर आप उसको क्लियर करना है तो सिलेक्टिव स्टडी और स्मार्ट स्टडी आपको करनी होगी, क्योंकि अगर आप सब कुछ पढ़ने की सोच रहे हैं तो इन 60 दिनों में नहीं होने वाला। ठीक है, तो सिलेक्टिव स्टडी करनी है और करंट अफेयर जैसा जो ये महासागर है उसको हम किस तरीके से शॉर्ट आउट कर सकते हैं वो वीडियो में आज हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो जैसे कि आपको पता है, मास्टर स्ट्रैटेजी करंट अफेयर्स के यही टॉपिक्स पढ़ने हैं आपको। कौन कौन से हैं वो टॉपिक, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले अगर आप ध्यान से देखें तो करंट अफेयर्स में स्पोर्ट्स की बात करते हैं। तो स्पोर्ट्स में याद रखिएगा कुछ चुनिंदा टॉपिक्स ही आते हैं, बार बार सारे आपको स्पोर्ट्स याद करने की जरूरत नहीं है। हमेशा याद रखिएगा जब स्पोर्ट्स की बात आती है तो टेनिस से हमेशा क्वेश्चन आता है। आपको पता होगा विंबलडन से क्वेश्चन आता है, एटीपी जो है उससे आपका क्वेश्चन आता है, ऑस्ट्रेलियन ओपन आपका, ठीक है, यूएस ओपन, इनसे क्वेश्चन आते हैं। और कौन से क्वेश्चन आते हैं कि किसने जीते हैं, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं आता। किसने जीते हैं, कौन सी कंट्री से आपके विनर हैं, बस यही दो चीजें आपको याद करनी है। ठीक है, तो विनर और उसकी कंट्री, इससे ज्यादा अगर आप याद कर रहे हैं टेनिस में तो आप बर्बाद कर रहे हैं टाइम। ठीक है विनर और कंट्री। ठीक है, इसके बाद फॉर्मूला 1 रेस की तो कंट्री भी याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ विनर का नाम, और वो भी सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला 1 रेसिंग जो F1 रेसिंग होती है उसका ही याद रखिएगा और कोई F1 रेसिंग मत करिएगा। ठीक है, जो यूनिक्स की होती है बस वही। क्रिकेट में मैं आपको बता दूं, क्रिकेट में चुनिंदा सवाल कभी भी आपके आईसीसी के टूर्नामेंट से सवाल नहीं आते, कभी भी आपके कोई जो बायलैटरल सीरीज होती है उनसे सवाल नहीं आते। किससे सवाल आते हैं? डोमेस्टिक क्रिकेट से। डोमेस्टिक क्रिकेट को पढ़ना है, जैसे विजय हजारे ट्रॉफी किसने जीती, ठीक है, रणजी ट्रॉफी किसने जीती, आपकी जो मुश्ताक अली जो ट्रॉफी है वो किसने जीती। इस तरीके से क्वेश्चन आपके आते हैं। विनर, और आपको याद रखिएगा विनर और रनर दोनों याद करने होंगे आपको, विनर प्लस रनर। ठीक है, और अगर वो हद तक जाएगा तो इन दोनों के कैप्टन का नाम पूछ सकता है। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं आईसीसी का कोई टूर्नामेंट आपके एग्जामिनेशन में नहीं आने वाला है, उसको पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। पढ़ना क्या है? डोमेस्टिक क्रिकेट को पढ़िए, रणजी ट्रॉफी पूरा कंप्लीट करिए, विजय हजारे ट्रॉफी, चैलेंजर्स ट्रॉफी, इनके कौन कैप्टन थे, कौन सी स्टेट ने जीता है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। ठीक है, इसके बाद अवार्ड्स में अगर हम लोग बात करते हैं तो ये नोबेल प्राइज जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या? नोबेल प्राइज में आपको सब कुछ पढ़ना है। प्राइजेस वैसे तो हमेशा इंपॉर्टेंट होते हैं, बट नोबेल प्राइज में आपको सब कुछ पढ़ना है, क्योंकि अगर आप पिछले 10 ईयर्स के पेपर्स को देखेंगे वो कभी कभी नेम पूछ लेते हैं, कभी कभी वो कंट्री पूछ लेते हैं, कभी कभी वो उनकी रिसर्चेस पूछ लेते हैं। तो नोबेल प्राइज आपको पूरी तरीके से पढ़ना होगा। ऑस्कर में सिर्फ और सिर्फ बेस्ट फिल्म का नाम पढ़िए और कुछ भी मत पढ़िए, और उसके हीरो का नाम पढ़िए, और कुछ भी नहीं पढ़ना है आपको। अगर आप पढ़ रहे हैं टाइम वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, फिल्म फेयर अवार्ड, ग्रैमी अवार्ड सिर्फ ऊपर ऊपर से देखना है और कुछ नहीं करना आपको। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट, ट्रॉफीज में जब हम लोग बात करते हैं तो ट्रॉफीज में हॉकी की ट्रॉफी हमेशा ज्यादा, जब ट्रॉफीज की बात आती है तो हमेशा हॉकी की ही ट्रॉफी पूछी जाती है। फुटबॉल की, और याद रखिएगा फुटबॉल की हमेशा डोमेस्टिक ट्रॉफी पूछी जाती है। जो भारत में डोमेस्टिक फुटबॉल होता है केवल उसकी ही आपकी ट्रॉफीज पूछी जाती हैं। गोल्फ में केवल चुनिंदा 5 से 4 ट्रॉफियां हैं, वही बार बार पूछी जाती हैं, रिपीट होती हैं। ठीक है, तो ध्यान समझिएगा। अब बुक्स एंड ऑथर्स में आते हैं। बुक्स एंड ऑथर्स में तो आपको ओनली द मिनिस्ट्रीज ऑफ इंडिया, जो जिसने भी इनॉग्रेट की हैं, जो भी मिनिस्ट्रीज ने, मतलब कहने का क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि भाई फंडा ये है कि आपको सिर्फ मिनिस्ट्रीज से रिलेट करनी है और कुछ भी नहीं करना है। मिनिस्ट्रीज में जो अलग अलग मिनिस्टर्स, मोदी जी ने या फिर वाइस प्रेसिडेंट ने अगर कोई भी बुक को लॉन्च किया है वही बुक पढ़िएगा। बाकी सारी बुक्स बेकार है आपके लिए, मत पढ़िएगा, टाइम वेस्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। अब डेज और थीम में, ठीक है, यहां रखिएगा नो नीड टू लर्न डेट्स, नो नीड टू लर्न डेट्स, क्योंकि आप जितनी भी डेट्स लर्न कर लीजिए जरूरी नहीं कि वही डेट आ जाए, याद ही करने की जरूरत नहीं है। अगर एक क्वेश्चन आता है तो छोड़ दो भाई। ठीक है, सीधा फंडा मैं बता रहा हूं, यही ट्रिक अपनाओगे वरना परेशान रहोगे कि कैसे करें करंट अफेयर पूरा। इसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम कहां से पढ़नी है, जो उनकी स्कीम है, जो उनके एप्स हैं और जो उनकी वेबसाइट है।
स्कीम, वेबसाइट और जो उनके ऐप है, इनको आपको समझना है। ऐप के नए नए नाम आते रहते हैं, वो नाम के फुल फॉर्म आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। ये आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद पर्सन इन न्यूज। पर्सन इन न्यूज में याद रखिएगा हमेशा इंटरनेशनल जो पर्सन है, इंटरनेशनल जो पर्सन है किससे रिलेट कर रहा है, या तो मोदी जी वहां गए हैं या तो वो इंडिया आया है, इससे ही पढ़िएगा और कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि अगर कोई इंटरनेशनल अफेयर्स में कुछ चीजें चल रही है, चलने दीजिए, उससे कोई मतलब नहीं होगा। इंडिया से या सीडीएस में उससे कोई क्वेश्चन आने वाला नहीं है, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। नेशनल न्यूज, इंटरनेशनल न्यूज आप बस हल्के हल्के न्यूज रखिए दिमाग में, मोटी मोटी न्यूज रखिएगा और आपको कुछ भी पढ़ने की इसमें जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आता है बजट। अरे सर बजट आपने लिख दिया, फाइनेंशियल रिपोर्ट आपने लिख दी, तो ये तो बहुत बड़ी रिपोर्ट होती है। हाँ बिल्कुल होती है, पर आपको बजट और फाइनेंशियल रिपोर्ट में ध्यान समझिएगा, बजट किसने पेश किया, प्रेजेंट किसने किया, कितना बजट था, ठीक है, अमाउंट याद रखिएगा और डेफिशिएट याद रखिएगा। बस ये तीन चीजें, इससे ज्यादा पूरा बजट आप पढ़ डालोगे ना, आप ज्ञाता हो जाओगे इकोनॉमिक्स के, पर सीडीएस नहीं निकलेगा, ये पक्का है, ठीक है। आपको बजट में सिर्फ इतना पढ़ना है। पिछला बजट क्या था 2022 और 2023, इन दोनों का जो बजट है वो आपको नंबर से याद होना चाहिए। कितना नंबर से याद होना चाहिए, यूनियन बजट की बात कर रहा हूं, स्टेट बजट मत याद कर लेना, ठीक है। और फाइनेंशियल रिपोर्ट, इकोनॉमिक सर्वे की जो थीम होती है, बस उसके अलावा आप मत पढ़िएगा कुछ भी, ठीक है। फाइनेंशियल रिपोर्ट्स जो है उसमें सबसे बड़ा इकोनॉमिक रिपोर्ट, आपके जो इकोनॉमिक सर्वे है वो कब आया था, किसने उसको प्रेजेंट किया था और उसकी थीम क्या थी, बस उससे ज्यादा मत पढ़िएगा, टाइम वेस्ट करेंगे आप, ठीक है। इसके बाद आ जाइए डिफेंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डिफेंस में मैं आपको बता दूं एक्सरसाइजेज आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि रैंक जो है, रैंक आपके एग्जाम में आती है, सीधे रैंक आती है, ठीक है। आपके कमोडोर जो हैं, ठीक है, एयर मार्शल जो हैं, उनकी कंपैरिजन क्वेश्चंस बहुत आते हैं सीडीएस में, इस बात को याद रखिएगा। इसके साथ साथ आपके जो मिसाइल्स हैं, जो हम लोगों ने चाइना, इंडिया कह सकते हैं, जो हम लोगों ने इजराइल, रशिया, यूएसए से जितने भी हम लोगों ने हेलीकॉप्टर्स या फिर हम लोगों ने एयरक्राफ्ट या फिर कोई मिसाइल ली है, वो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो पिछले 6 से, मैं आपको बता दूं, सोच रहे होंगे बच्चे कि 6 महीने का ही पढ़ना है, नहीं, याद रखिएगा ये मिसाइल और डिफेंस की जो डील्स हैं लगभग 2 साल की आती हैं, लगभग 2 साल की क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि ये डिफेंस डील्स बहुत लंबी चलती हैं, ठीक है। इसके बाद मैं आपको बता दूं यूएस से बहुत ही फेमस है इस बार, क्योंकि इसने बैका किया है। अब आप मुझे बताएंगे बैका क्या होता है, लिमोवो क्या होता है, लिमोवो, ठीक है, याद रखेंगे। इसी तरीके से आपके बहुत सारे, और कॉमकासा क्या है, कॉमकासा, तो ये क्वेश्चन आपके पेपर में आपको देखने को मिल सकते हैं। ये रिलेट है, ये बायलैटरल ट्रीटी या बायलैटरल एग्रीमेंट्स हैं जो इंडिया और यूएस के बीच में हुए थे। इसी तरीके से रशिया के साथ, ठीक है, पाकिस्तान के साथ हमारे रिलेशन क्या है, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। और जो करंट में न्यूज़ चल रही है डिफेंस से रिलेटेड, या फिर कहीं पर कोई काउंटर अटैक हुआ है, या फिर कहीं पर हमारे देश के जो कह सकते हैं जो सोल्जर्स हैं वो शहीद हुए हैं, तो वो एरिया आप ध्यान रखिएगा कि ये जो एरिया, ये सेक्टर कहाँ पर है, जो उरी सेक्टर था, या फिर आप ओल्डी बेग कहाँ पर है, गलवान घाटी कहाँ पर है, चुंबी घाटी कहां पर है, तो इस तरीके के क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाते हैं, ठीक है। अब जीआई टैग्स जो हैं, जीआई टैग्स सारे तो नहीं याद कर सकते तुम, ठीक है, आपको याद रखिए ओनली 3 मंथ्स, क्या बोला मैंने, 3 मंथ्स में, लास्ट 3 मंथ्स जब भी आपका पेपर है उससे लास्ट 3 मंथ्स में जो जीआई टैग्स मिले हैं उस पर फोकस करिएगा, और कोई भी जीआई टैग याद करने की जरूरत नहीं है, वरना परेशान रह जाओगे, ठीक है। डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस एंड हेडक्वार्टर्स याद रखिएगा, इनके हेडक्वार्टर्स, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन और हेडक्वार्टर, और ये भी कहाँ, पिछले 3 महीने के ही जो न्यूज में चल रहे थे ऑर्गेनाइजेशन, उन्हीं को पढ़ना है, और ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। 6 महीना करोगे टाइम वेस्ट करोगे, ठीक है। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपके पेपर में आता है। नेक्स्ट ओलंपिक्स कहाँ होने वाला है, या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है उनकी मीटिंग कहाँ होने वाली है, एससीओ की मीटिंग कहाँ हुई, पिछली बार कहाँ हुई थी, इस बार कहाँ हुई है, अगली बार कहाँ होगी, ये तीनों चीजें आपको याद करनी है। जैसे आपको पता है G20 जो हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इंडिया में हो रहा है, ठीक है, पिछली बार कहाँ हुआ था, इंडिया
इंडिया में इस बार हो रहा है, तो उससे रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं उनको आपको पूरी तरीके से याद करना है। और अगली बार कहां होगा ये आपको याद रखना है। कॉमनवेल्थ गेम्स में हम लोगों ने क्या मेडल जीते थे, इंटरनेशनल हमारे जो ओलंपिक्स में हम लोगों ने क्या क्या परफॉर्म किया, कब होना है नेक्स्ट ओलंपिक, विंटर ओलंपिक्स कब होना है, समर ओलंपिक्स कब होना है, यही आपको पढ़ना है बस। ऐसे जब आप लिस्टिंग कर लोगे ना, जब इनको टिक कर करके आप पढ़ोगे ना, तो ही आपका काम बनेगा, वरना करंट अफेयर्स इतना ज्यादा है कि आखिरी टाइम पे बहुत दिक्कत आती है। ठीक है, आ रहा है समझ में ये चीज। और मैं आपको बता दूं कि इन सारी चीजों के लिए मैं क्या करूंगा, आपको बहुत शॉर्ट वीडियोस बना के दूंगा। वो शॉर्ट वीडियोस आपके लिए मददगार होंगे और असलियत में वो क्या करेंगे, वो आपको क्विक रिवीजन के लिए होंगे। ठीक है, तो यहां पर मैंने आपको करंट अफेयर्स का पूरा एक शॉर्ट स्पैन बता दिया है, क्या है मास्टर स्ट्रेटेजी टू कंट्रोल या टू मेक फुल बेनिफिट ऑफ करंट अफेयर्स, ये आपको समझ में आ गया है। अगर आप इस तरीके की वीडियोस और चाहते हैं तो उसमें कमेंट करिए, शेयर करिए अगर आपको अच्छा लगा हो, और लाइक करिए अगर आपको बेहतरीन लगा हो तो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।